चलिए तो 2015 का करते हैं क्वेश्चन बैंक। अब इसमें 28 क्वेश्चन है बालक, क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया। क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिए। कह कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ है। तो द्विध्रुव कह दिया तो उसमें दो ही आवेश होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। इतना और इतना, देखिए दोनों का परिमाण बराबर है और नेचर अपोजिट है, एक दूसरे से इतना दूरी पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 आपको पढ़ाए हैं, तो निकाल लेना है उससे। तो आप कहिएगा एक नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बालक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12, तो ये बताइए कि दोनों में से कोई एक आवेश कितना था 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और दूरी कितना था दोनों के बीच का, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 10। ये रहा आपका 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 था ना बालक, माइनस 10। अब ये बताइए यहाँ पे 10 और 19 29, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 से 8, कितना आएगा अप्रोक्स 29 आ रहा था ना, 29 कहाँ है 7.68 ये वाला। चलिए तो 7.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 यूनिट बताइए। तो इसका कूलम, इसका मीटर, तो कूलम मीटर। कोई दिक्कत बालक? तो ये आपका फर्स्ट है, जल्दी जल्दी लिखते चलिए साथ में। मात्रक इसका कूलम्ब मीटर, मात्रक पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में मात्रक भी पूछा जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, कूलम्ब मीटर। चलिए आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिपीटेड आया था पीछे, कह रहा है कि 64 समरूप बूंद, तो याद हो गया होगा जी आंसर। कह रहा है कि 64 छोटा छोटा बूंद है, उस सबसे मिला के एक बड़ा बूंद बनाया गया, तो धारिता बताइए। फॉर्मूला बताया था कि नया धारिता जो होगा n के पावर 1/3 इंटू पुराना धारिता होता है। तो अब नया धारिता n क्या है, तो संख्या है, तो आप कहिएगा 64 को 4 का क्यों लिख सकते हैं, 1/3, 3 से 3 कट गया। पुराना धारिता कितना है जी छोटा वाले का, तो 5 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका। और एक चीज और है, हर बार इतना ही डाटा दिया है, 64 का 64, कभी 125 कर देता, कभी 8 कर देता, यहां जब रहेगा तो क्यों रहेगा, याद रखिएगा। हटा इसको, रिपीटेड है वाला। चलिए नेक्स्ट, किलोवाट घंटा मात्रक है, कल भी आया था पिछले क्लास में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है जी, ऊर्जा का मात्रक है। अच्छा ये घंटा हटा दिया, बताइए क्लियर है। आई किलो हटा दिया, अब किसका, ऊर्जा का। देखिए वाट खाली बच जाएगा, तो वाट ऊर्जा शक्ति का ना होगा जी, ऊर्जा का कह रहा है, याद रखेंगे, गड़बड़ाना नहीं है। समय हट जाए, किलोवाट किसका, शक्ति का, किलो भी हट गया, खाली वाट आ गया शक्ति का, क्लियर है। तो अभी जो है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, ऊर्जा। कभी भी टाइम वाला वर्ड आ जाए वाट के बाद, किलोवाट घंटा आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, तो किसका होगा, ऊर्जा का होगा। चलिए अब ये जो है थ्योरम है, आपको क्रिचॉफ्स का दो नियम बताए थे, केवीएल केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, याद है, जंक्शन लॉ, लूप लॉ था बालक। तो कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ जिसके किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसको पहला नियम कहते हैं क्रिचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, कि किसी बिंदु पर मिलने वाला समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य होगा। इसके लिखे थे कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4, याद है बालक, ये बताया गया था। क्रिचॉफ्स लॉ देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। चलो जी बताओ, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र बताओ। चलिए ठीक,
और कोई? अब तुम बताओ जी। बहुत अच्छा, बता दी पहले। चलिए MLT। अच्छा एक चीज और, कभी कभी यहाँ A इनवर्स 2 भी देता है, तो घबरा नहीं जाना है, I रहेगा या A रहेगा, दोनों सेम रहेगा। चलो LR परिपथ का प्रतिबाधा 15 दिन यही पढ़ाए थे केवल, ठीक है। सर्किट तो LR परिपथ है, तो कहिएगा कि सर R में देखिए इधर √R² और एक्सएल का स्क्वायर होता है, एक्सएल हटाइएगा तो ये कितना होगा, ठीक है। तो ये होता है L ओमेगा, तो ये हो जाएगा ω² L²। तो कौन है बालक? 4 नंबर। हम बोले थे कि ये सब रहेगा ही, प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, कलांतर, पथांतर, एकदम रट जाना है इसको। ये हर साल में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा बालक। हटा दिया इसको। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा बताइए, तो हमेशा याद रखेंगे E क्रॉस B। और E कौन है? तो याद रखेंगे ये दोनों पर लंबवत होता है संचरण का दिशा। विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे पे क्या होता है? लंबवत होता है। ये अभी आपको समझाए हैं क्वेश्चन कि जब प्रकाश किरण कहीं भी जाए, ग्लास में जाए, पानी में जाए, कहीं जाए, तो उसका तरंग का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा जी? बढ़ेगा, घटेगा। खाली ज्यादा किसमें होता है? तो विरल माध्यम में। अब हवा से कहीं जा रहा है, तो कह दिया कि प्रकाश का एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है, तो ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा, इसका मतलब तरंग का लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयाम मॉड्यूलेशन का मान कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में होगा, 9 का हो जाएगा 3। अब आप देखिए, इतना बनाने के बाद आपको खुद दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है। चलिए नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सब कोई नहीं। अभी एकदम करेंट का पढ़ाया हुआ है। बताओ बाबू तुम, नॉर गेट का कौन बुलियन व्यंजक होगा? हाँ बी। चलिए पीछे टोपी, अब बताइए वाला। ए, तो बताओ हुआ ए होगा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो बताओ हो टोपी। डी बताया तुम? बी वाला? हाँ तू सब बोलता है कहली में, हाँ वो है। देखिए जब अभी पढ़ाए हैं घबरा गया। नॉर को अगर तोड़िएगा, नॉर को, तो होता है और प्लस नॉट। और आपको बताए हैं कि y इक्वल टू a प्लस बी हो गया, और ऊपर बार लगा दिए तो हो गया नॉट, और टोटल मिला के कहलाता है नॉट। तो खोजिए उसमें कहां दिख रहा है। ये सब तो एकदम बदनाम करके रख देगा जी। पढ़ाइए या फिर घबरा जाता है सब। हम कंफ्यूज करेंगे, मेरा काम है कंफ्यूज करना। आप क्या पढ़े हैं अपने समझदारी से काम लेना होगा। एग्जाम में से ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नॉर कह दिया तो नॉर में कौन गो गेट? 2 गेट। कौन कौन? और गेट, नॉट गेट। और का क्या होता है? तो सर y इक्वल टू a प्लस बी होता है। और नॉट कह रहे हैं क्योंकि नॉर में 2 गो गेट होता है, पहले और होता है तब नॉट होता है। तो और का तो काम कर दिए, अब नॉट कैसे लगाइएगा? तो ये हो गया। टोटल का नाम क्या हो जाता है? नॉट। तो और गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नॉर गेट। ये नहीं रहता तब क्या कहलाता? और कहलाता। अच्छा लिख देंगे y बराबर a डॉट बी। कौन गेट? y बराबर a डॉट बी कौन सा गेट? एंड गेट। और ऊपर बार दे दिए नैंड गेट। क्लियर है? ये सब जितना सीखना है सीख लो पहले, फाइनल मैच में सीखना नहीं है। चलो जी, कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के लिए एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत। बताइए क्या होती है जी? लंबवत होती है। अच्छा हमको ये बताइए, यहाँ कहा है कि निकल रहा है कि नहीं? क्योंकि विद्युत बल रेखा जो होता है सतह के लंबवत होता है। यहाँ पे कहा गया है कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक आवेशित चालक इस सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लिए कितना होगा? आपको बताए हैं।
तो आपने बोला कि सर चालक के लिए अगर लीजिएगा तो चालक के सतह पर सबसे ज्यादा तीव्रता होता है। आप देख सकते हैं पहले लिखवाया गया है, लिखो तो नोट करके लिखेंगे किसी चालक के लिए हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता सतह के लंबवत दिशा में ज्ञात किया जाता है। सतह के लंबवत दिशा में ज्ञात किया जाता है। अब कह दें कैसे, तो देखिए कहीं कह दिया कि यहां निकालिए, कहीं निकालिए तो याद रखेंगे स्पर्श रेखा भी क्या होता है, लंबवत होता है। क्लियर है बालक? ठीक है, कहीं भी कह देगा कि यहां निकालिए तो सर लंबवत, यहां निकालिए तो यहां लंबवत, जहां कह देगा तो सतह पर क्या ले लेंगे, लंबवत ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। ये बताइए मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक, कभी कभी तो मात्रा को पूछ देता है कि मात्रा को बताइए, तो फैराड पर मीटर कितना होगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर रुक जा तुम बोलो। 8.8 बहुत अच्छा, बैठ जाइए। ये चेक कर लेना है बालक, हो सकता है कभी कभी हटा दे, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता विकल्प दिखाई दे, तो याद रखेंगे लास्ट वाला चेक करना बहुत जरूरी है। ये तो सबको याद रहता है, ये वाला चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। गलती कराने के लिए यही काम किया जाता है। इतना दे देगा सेम, यहाँ पे चेंज कर देगा, फैराड मीटर लिख देगा, हो जाएगा गड़बड़। चलिए तो कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं 13, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। रुक जाओ सब नहीं बताएगा, सब क्या बताएगा, बताओ बालक तुम बताओ। हाँ v² इंटू आर, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और कोई बालक, और कोई बता सकते हैं, बोला सी नंबर, बहुत अच्छा। देखिए नहीं याद है तो निकाल लीजिए ना, P इक्वल टू VI होता है ना जी, तोड़िए इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो आप कहिए सर V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना, V अपॉन R, तो ये I की जगह इसको रख दीजिए, तो V इंटू V अपॉन R, तो कितना हो गया, V² अपॉन R। नहीं आता तो तोड़ देना है उसको, कितना होगा, तो V² अपॉन R। बहुत आसान और बहुत फेमस क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है जी, सबसे छोटा मात्रक है, बताएं कि इससे छोटा मात्रक नहीं होता है। अच्छा एक चीज और आपसे पूछ ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻90। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। याद रखेंगे, कोई कह देगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। चलिए आगे, लेंज का नियम, लेंज लॉ पढ़ाए थे, तो बताइए लेंज लॉ किस नियम से संबंधित है, तो आप बोलेंगे सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, हम लोग लिखे भी थे, वह प्रूव भी किया था कि कैसे संबंधित है। चलिए खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, एक चीज और, ये नहीं लिखे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दो प्रतिबिंब बनता है, एक बीच में बनता है, एक लास्ट में बनता है, तो कह दिया अंतिम प्रतिबिंब, तो आपको बताए थे कि वो दोनों तरह का काम करेगा, एक प्रतिबिंब के सापेक्ष उल्टा होता है, एक के सापेक्ष सीधा होता है। तो अगर पूछे तो बोलेंगे काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। अब खोजिए इसमें कहीं दिया है काल्पनिक उल्टा, कहीं दिया है जी, तो आप कहिएगा दिया है। अब बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, याद रखेंगे, तो कौन होगा, काल्पनिक एवं उल्टा। अब कहिए सर काल्पनिक तो सीधा होता है, तो याद कीजिएगा कि एक के सापेक्ष उल्टा है और एक के सापेक्ष सीधा है, तो इसका हमेशा क्या होगा, काल्पनिक एवं उल्टा होगा। अब कैसे के लिए जाके आप देख लीजिएगा जहां पढ़ाया गया। चलिए इसके बाद है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, अच्छा अभिसारी अपसारी किसको कहते हैं जी, बताइए किसको कहिएगा अभिसारी, कौन उतलो कह रहा है, कौन अवतलो कह रहा है, कुछो कह दे रहा है,
ठीक है, जो इकट्ठा करे उत्तल वाला बालक उत्तल वाला काम करेगा। तो कहेगा कि एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तब संयोग की फोकस दूरी, आपको याद होगा बताए थे कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f कितना हो जाएगा 2/f। पलटिए तो इसको, पलटिए इसको, तो f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f/2। कहीं दिख रहा है जी? तो गया। अब ये सब तो थोड़ा थोड़ा खुद से निकालने वाला है। यही कह देता कुछ दूरी पर रखे हैं तो फॉर्मूला बदल जाता, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस g/f1 इंटू f2 हो जाता है। कब? जब दूरी पे रख के जोड़ेगा तब। हम लोग दो संयोजन पढ़े थे, एक नजदीक वाला था, एक कुछ दूरी पर था बालक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है बताइए? इसी पे रुका था, तो आप बोलेंगे सर ध्रुवण की पुष्टि करता है, क्योंकि तो पहले भी कर रहा था। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं क्योंकि समय समाप्त हो चुका है हम लोग का। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। किसका पुष्टि करता है? तो प्रकाश के ध्रुवण का। कोई दिक्कत बालक? आगे बढ़ा दे। चलिए करे एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। फिल्म क्या होता है? सरफेस को फिल्म कहा जाता है। जो साबुन का बुलबुला है दिखेगा चमकता है, सर्फ का बुलबुला चमकता है, तो क्यों चमकता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ये भी क्वेश्चन हमको लग रहा है बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि एक पतला फिल्म का रंग जो है, ठीक है, रंग दिखता है, चमकता है, क्यों चमकता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे एक प्रत्यवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर है। तो शक्ति गुणांक कैसे था? शक्ति गुणांक कैसे लिखा थे? cos फाई इक्वल टू r/z। याद है? याद है नहीं सबको? cos फाई इक्वल टू कितना? r/z से निकाले थे। शक्ति गुणांक को कैसे लिखिएगा? cos फाई से लिखिएगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए 21 नंबर। स्वप्रेरक प्रेरकत्व का मात्रक होता है। कौन होता है जी? हेनरी होता है, बताया ना? चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा 21 का। डायनमो, बहुत अच्छा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो धारा के उष्मीय प्रवाह, उष्मा से उसको क्या मतलब है जी? उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, उसके बाद चुंबकीय प्रेरण पर और विद्युतीय प्रेरण पे। बताइए किस पे काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है डायनमो। ये 10th में भी आता था क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है बालक, बहुत बार आया हुआ है कि कोई प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया और कह रहा है कि आवृत्ति बताइए। देखिए हम निकाल दे रहे हैं। I बराबर कितना होता है? तो I0 होता है साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। इसको एक समीकरण ले लीजिए। आई ये क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी दिया है, पाई टी। तो देखिए यहां क्या करेंगे बालक? तुलना कर लेंगे। किसका किससे तुलना कीजिएगा समझिए। इसका तुलना इससे होगा, साइन का तुलना साइन से, टाइम को टाइम से तुलना करेंगे तो ओमेगा का तुलना किससे होगा? तो 100 पाई से होगा। दो समीकरण का तुलना किया जाता है। अगर इसमें कह देगा धारा का शिखर मान कितना है? 0.6 है, तो अब देखिए टाइम को टाइम से तुलना करते हैं, लेकिन हमसे आवृत्ति पूछा है तो ओमेगा को किससे कंपेयर कर लीजिए? 100 पाई से। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू आवृत्ति होता है। इधर 100 है, इधर पाई है, पाई से पाई कट गया तो आवृत्ति कितना हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। कितना हो गया जी? 50। कहां दिख रहा है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है बालक। कोई दिक्कत यहां तक? ये क्वेश्चन आ चुका है। तुलना किए हैं। कैसे तुलना किए हैं सर? तो I0 को 0.6 से, ठीक है, टाइम को टाइम से, साइन से हो जाएगा तो ओमेगा किससे होगा? ओमेगा किससे कंपेयर करेंगे? 100 पाई से। ओमेगा को हटाइए किससे? 2 पाई इंटू आवृत्ति से, पाई से पाई कट गया, 100/2 50 हो गया बालक। आगे बढ़ाया जाए। चलिए निकेल कौन सा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। पिछले क्लास में भी आया था निकेल के बारे में, तो याद रखेंगे निकेल कौन सा है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। आते हैं बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम म्यू इक्वल टू 10 IP वाला याद है? कौन है जिसमें? ये है। स्क्वायर मत कर दीजिएगा, गबड़ा मत जाइएगा। म्यू इक्वल टू 10 IP ये आपका बूस्टर का नियम है, सिद्ध करने के लिए आता है।
चलिए इसके बाद ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बताइए। अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा बालक। 0 केल्विन पर कुचालक होता है, कमरे के ताप पर चालक होता है। तो कौन सा हो जाएगा 26 का टेम्परेचर बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, घट जाता है बालक। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। ध्यान देंगे, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले शिखर मान, ठीक है, अब वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो I0/√2। ये कितना होता है I0/√2। तो इसके बटा में कर दीजिएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा I0/1 √2/I0। ये दोनों कैंसिल, कितना √2 कौन हो जाएगा, हो गया बालक। आगे बढ़ जाए। शिखर मान कौन है जी, यही I0 है। और वर्ग माध्य मूल मान, तो इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, IRMS I0/√2। तो इसके बटा में एक डालिए तो 1 2 3 4 सीधा कीजिएगा, ये दोनों कैंसिल √2। चलिए याद रखिएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज कहीं दिख रहा है जिसमें, ये बहुत बार ये पूछा है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास बताइए। तो याद रखेंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। बस यहीं पे समाप्त। चलिए बंद कर दीजिए वाला।